नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग माना गया है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी के बीच मंधाता पर्वत व शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर मंधाता नामक राजा ने शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था और जन कल्याण हेतु यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित होने का आग्रह किया था। इन्हीं के नाम पर इनका नाम मंधाता पर्वत रखा गया है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 रूपों में विभक्त है, जिसमें ओमकारेश्वर और ममलेश्वर शामिल है। शिव पुराण में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग भी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप की पूजा होती है और भगवान शिव की विधान से पूजा करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में सभी कष्ट दूर कर देते हैं। यहाँ पर नर्मदा नदी ओम के आकार में बहती है। पुराणों में इस तीर्थ स्थल को विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लेकर ओमकारेश्वर को अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं। आइए जानते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के इतिहास के बारे में। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने भगवान की तपस्या करके शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान शिव ने कुबेर को देवताओं का धनपति बनाया था और कुबेर को स्नान कराने के लिए शिव जी ने अपनी जटा से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। ओमकारेश्वर मंदिर में 66 तीर्थ हैं, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता परिवार सहित रहते हैं। 2 ज्योतिर्लिंग सहित 108 शिवलिंग भी यहाँ भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए थे। ओमकारेश्वर इस मंदिर में 68 तीर्थ हैं, जिनमें 33 करोड़ देवी देवता परिवार सहित रहते हैं। 2 ज्योतिर्लिंग सहित 108 शिवलिंग भी हैं। यहाँ भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए थे, इसलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का तट ओम के आकार का है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं, इसलिए यहाँ रात्रि में भगवान शिव की शयन आरती भी की जाती है। यहाँ काफ़ी दूर दूर से भक्तगण दर्शन के लिए भारी से भारी संख्या में आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने से सभी भक्तों के संकट दूर हो जाते हैं। यहाँ 5 मंजिला मंदिर है, जिसे बहुत ही भव्य तरीके से निर्मित किया गया है। आइए अब बात करते हैं तीर्थ क्षेत्र के बारे में। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में 24 अवतार, सीता वाटिका, माता घाट, मार्कंडेय शिला, मार्कंडेय संन्यास आश्रम, ओमकार मठ, माता वैष्णो देवी मंदिर, अन्नपूर्णा आश्रम, बड़े हनुमान, सिद्धनाथ गौरी सोमनाथ, धावड़ी कुंड, विज्ञानशाला, ब्रह्मेश्वर मंदिर, विष्णु मंदिर, वीर खला, चांद सूरज दरवाजे, गायत्री माता मंदिर, ऋण मुक्तेश्वर महादेव, आड़े हनुमान, गांव के गजानन महाराज का मंदिर, काशी विश्वनाथ, कुबेरेश्वर महादेव के भी मंदिर दर्शनीय हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। इस मंदिर में विराजमान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। पर्वत पर एक बार भ्रमण करते हुए नारद जी विंध्याचल पहुँचे। पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का बड़ा आदर सत्कार किया और बड़े अभिमान के साथ कहा कि मुनिवर, मैं सभी प्रकार से समृद्ध हूँ। नारद जी विंध्याचल की ऐसी अभिमान भरी बातें सुनकर लंबी सांस खींचने लगे। ऐसा देख विंध्याचल ने नारद जी से कहा, मुनिवर, ऐसी कौन सी कमी आपको दिखाई दे रही है जो देखकर आपने लंबी सांस खींची? पर्वतराज विंध्याचल के पूछने पर नारद जी ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत का भाग देवलोक तक जाता है और तुम्हारा शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच सकता। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए।
नारद जी की ऐसी बात सुनकर विंध्याचल को बड़ा दुख हुआ और वह मन ही मन शोक करने लगा। इसके पश्चात जहाँ भगवान शिव साक्षात शिवलिंग के रूप में विराजमान है, वहाँ पर विंध्याचल शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की आराधना करने लगा और लगातार भगवान शिव की 6 महीने तक पूजा अर्चना की। विंध्याचल की सच्ची श्रद्धा से प्रभावित होकर भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए और विंध्याचल को दर्शन दिए। भगवान शिव ने विंध्याचल से कुछ मांगने को कहा। विंध्याचल ने कहा, हे देवे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कार्य सिद्ध करने वाली अभिष्ट बुद्धि प्रदान करें। भगवान शिव ने विंध्य को उत्तम वर दिया। उसी समय देवगण और कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भगवान शंकर की विधिवत पूजा की और स्तुति के बाद भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह उसी स्थान पर विराजमान हो जाएं। भगवान शिव ने उनकी सबकी बातों को स्वीकार कर लिया और वहां पर स्थित एक ही ओमकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रवन के अंतर्गत जो सदाशिव उत्पन्न हुए उन्हें ओमकार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसे परमेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इस परमेश्वर लिंग को ही ममेश्वर लिंग भी कहा जाता है। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की मान्यता के बारे में जानते हैं अब। ओमकालेश्वर तीर्थ नर्मदा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों की मान्यता है कि कोई भी तीर्थयात्री चाहे कितना ही तीर्थ भ्रमण कर ले, किंतु जब तक वह ओमकालेश्वर से सभी तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे ही होते हैं। ओमकालेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी काफी विशेष महत्व है। शास्त्रों की मान्यता है कि जमुना जी में 15 दिन स्नान तथा 7 दिन स्नान करके जो फल प्रदान होता है, इतना पुण्य फल सिर्फ नर्मदा जी को दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। ओमकालेश्वर मंदिर के भीतर अनेक मंदिर हैं। नर्मदा जी दोनों दक्षिण और उत्तरी तट पर। आइए जानते हैं ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के महत्व के बारे में। ओमकार मंदिर के भीतर अनेक मंदिर है। नर्मदा के दोनों दक्षिण और उत्तरी तट पर मंदिर है। अगर कोई भक्त ओमकालेश्वर क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करता है तो उसे केवल ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन ही नहीं बल्कि वहां बसे अन्य 24 अवतारों के भी दर्शन करना चाहिए। ओमकालेश्वर की महिमा का उल्लेख पुराणों के स्कंद पुराण, शिव पुराण व वायु पुराण में किया जाता है। हिंदुओं में सभी तीर्थों के पश्चात ओमकालेश्वर के दर्शन व पूजन का विशेष महत्व है। तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लेकर ओमकालेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं। यहाँ विराजित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन ही से अनेक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ओमकालेश्वर धाम किसी मोक्ष धाम से कम नहीं है। ओम के आकार में बने धाम की परिक्रमा कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हमने ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के इतिहास से जुड़ी कथा और रोचक के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। हम इसी तरह की इतिहास व धार्मिक आस्था से जुड़ी और रोचक कहानियाँ के बारे में आपको जानकारी देंगे। आने वाले वीडियो में हम बाकी बचे हुए ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपनों के साथ शेयर करें। अब आपसे अलविदा लेने का समय हो चला है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।